बाइबल में लिखा है तूफान के बारे में। मनुष्य जीवन में है, इस संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में तूफान उठता है, पर वो तूफान ही हमारे जीवन का अंत नहीं है। हालेलुया। वो तूफान आपका कर्जा का हो सकता है, वो तूफान आपके बिजनेस का नुकसान हो सकता है, वो तूफान आपके बीमारी हो सकता है, वो तूफान आपके बच्चों का भविष्य हो सकता है, वो तूफान आपके बच्चों का पढ़ाई हो सकता है, वो तूफान आपका जॉब हो सकता है, वो तूफान आपका विवाह का रिश्ता हो सकता है, वो तूफान कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। पर वो तूफान, जिस तूफान से आप घिरे हुए हो या जिस तूफान से आप चल रहे हो, वो तूफान आपका अंत नहीं है। उस तूफान में आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। विश्वास रखना है कि हाँ तूफान तो उठा है, पर ये तूफान हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें मजबूत करने के लिए। हमारा विश्वास कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। जब विश्वास में पतरस खड़ा होकर चल नहीं पाया, डूबने लगा, तो यीशु ने उसे कहा तुमने क्यों संदेह किया? क्यों उस हवा को देख के संदेह कर रहा कि वो तूफान, वो हवा तुम्हें डुबाएगा? इसलिए प्रभु आज आपसे, हमसे कह रहा है, तुम क्यों संदेह कर रहे हो, क्यों शक कर रहे हो कि ये वर्तमान में जो तूफान आपके बोट में, आपके नौका में या आपके नगर में उठा है या आपके जीवन में उठा है, वो आपको डुबा देगा, आपको समाप्त कर देगा, आपको गिरा देगा। क्यों आप संदेह कर रहे हो? आप संदेह मत करो, बल्कि विश्वास में खड़े रहो। इसलिए मैं आपसे सबसे कहना मांगता हूँ कि हमें किसको जागना है? यीशु जो हमारे लिए अपना बेटा, यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारा गया, खाया गया, हम उस यीशु पे भरोसा रखकर उसकी ओर ताकना है और हमें अपने पैर को, अपने कदम को बढ़ाना है। जब हम अपने पैर को, अपने कदम को बढ़ाएंगे यीशु के नाम से, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, वचन के साथ, तो कोई तूफान, कोई समस्या हमें डुबा नहीं सकेगा, हमें गिरा नहीं सकेगा, हमारे अपमान नहीं कर सकेगा। जब हम परमेश्वर के नाम से खड़े रहते हैं तो शेर का मुंह भी बंद हो जाता है, आग भी जलाना भूल जाता है और पानी भी डुबाना भूल जाता है। हालेलुया। आपका काम है जलाना और वो भी भूल जाता है जलाना। शेर का काम है खाना और वो भी भूल जाता है खाना। पानी का काम है डुबाना उस कठोर, उस लोहे को, और वो लोहा भी अपने स्वभाव को बदलना शुरू कर देता है। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु को ताक कर अपने पैर को, अपने कदम को, इस वर्तमान परिस्थिति में आप पर भी कोई तूफान तो है, इस तूफान से घिरे तो हुए हैं, पर लूका का किताब कहता है, यीशु कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम अपने विश्वास में मजबूत रहो, विश्वास में इस तूफान में खड़े रहो, और इस तूफान तुम्हें डुबा नहीं सकेगा, तुम्हें मार नहीं सकेगा। इस तूफान को थामने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा है, एक तूफान यहाँ उठा है, हर तूफान को मत्ती का किताब कहता है कि उसने डांटा, थम गया। लूका कहता है डांटा, थम गया। मरकुस कहता है उसने आज्ञा दी, थम गया, बड़ा शांत हो गया। पर आगे लिखा है कि इस तूफान, जब यीशु मसीह के चेले लोग उस पार जा रहे थे, एक तूफान उठा, आज नाव आगे नहीं जा पा रहा है, यीशु पानी में चलता हुआ गया। पर यहाँ पे उसने तूफान को नहीं थामा, उसने नहीं डांटा, पर उसने उस तूफान से में चलता रहा और चलकर आगे निकल जाना चाहा। हमें आज हमारे और आपके जीवन में वो तूफान है, पर इस तूफान को डांटने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा है। इस तूफान में परमेश्वर आपको ये कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम विश्वास में खड़े रहो। इस तूफान में, ये तूफान उठा है, तूफान थोड़े समय के लिए है, बवंडर थोड़े समय के लिए है, लेकिन दुष्ट इस बवंडर में समाप्त हो जाएंगे, ये तूफान में समाप्त हो जाएंगे, पर धर्मी अटल रहेंगे और स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे। अगर इस तूफान में आपका घर मजबूत है, आपका जीवन मजबूत है, वो आपके साथ टकराएगा तो जरूर, पर आपको गिरा ना सकेगा। लेकिन आप इस तूफान में, आपका घर, आपका जीवन अगर कमजोर होता है, अल्पविश्वासी की तरह, तो विश्वास को खोने की तरह,
तो याद रखिए आप गिरेंगे भी और नाश भी हो जाएंगे, लेकिन इस तूफान में अगर आप अड़े और खड़े रहे तो ये तूफान आपको गिराएगा नहीं बल्कि आपको सिखाएगा और आपको मजबूत करेगा और आगे बढ़ाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने आगे एक जगह तूफान को डांटा तो जरूर, पर एक तूफान को डांटा नहीं बल्कि इस तूफान में उसने चला और अपने चेलों को भी वही कहा कि इस तूफान में चलना है, हमें थमना नहीं, रुकना नहीं। हालेलुया।